तो अगर आप एक दुबले पतले इंसान हैं और अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करके अपनी ड्रीम बॉडी पाना चाहते हैं, तब ऐसे में काफी सारे सवाल आपके मन में आते हैं, जैसे कि किस तरह की एक्सरसाइज करूं, किस तरह की डाइट लूं, अपनी प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करूं। इस तरह के काफी सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे। तो इसीलिए अगर आप सही में अपनी रियल फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं और अपनी ड्रीम फिजिक पाना चाहते हैं, तब आपको चीजों को मुश्किल नहीं बल्कि आसान बनाने की जरूरत है। और इसीलिए आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से कम टाइम में एक एस्थेटिक और मस्कुलर बॉडी आप बना सकते हैं। और मैं आपको डाइट, वर्कआउट और रिकवरी जैसे हर एक पॉइंट को एक एक करके समझाऊंगा, तो किसी भी स्टेप को मिस मत करना। तो नंबर 1 है ईट ए हाई प्रोटीन डाइट। अब देखो, मसल ग्रोथ जर्नी में सब कुछ आपकी डाइट पर ही डिपेंड होता है और इसीलिए 75% रोल आपकी डाइट का ही होता है मसल ग्रोथ में। और आपको बता दूं कि हमारी नॉर्मल इंडियन डाइट में प्रोटीन डेली बेसिक रिक्वायरमेंट से भी काफी कम होता है। और आप जानते ही हैं कि प्रोटीन ही मसल्स का साइज बढ़ाने में सबसे जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट ही नया मसल मास बनाने का काम करती है। तो अब आपका सवाल होगा कि कितना ग्राम प्रोटीन हमें रोजाना खाना चाहिए मसल ग्रोथ के लिए। तो देखो, 1.5 ग्राम प्रोटीन हर 1 किलो बॉडी वेट के लिए आपको खाना होता है। मतलब अगर आपका वजन 50 किलो है तो 50 इंटू 1.5 यानी 75 ग्राम प्रोटीन रोजाना आपको खाने की जरूरत है। वैसे हाई प्रोटीन डाइट के लिए आप सोयाबीन, सोया चंक्स, चिकन, हरी मूंग दाल के स्प्राउट्स, पीनट्स, पनीर, फ्लैक्स सीड्स, भुना हुआ चना, एग्स, फिश, पीनट बटर, सत्तू पाउडर, मिल्क, व्हाइट चना और राजमा, इनमें से कुछ आइटम्स को आप अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हो। और कौन से फूड में कितना प्रोटीन होता है, इसके लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन वाले 17 फूड्स हमने बताए हैं। नंबर 2, वर्कआउट। डाइट के बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज मसल ग्रोथ करने के लिए होगी वर्कआउट। तो अब आप वर्कआउट घर से करो या फिर जिम जाकर, ये आपकी चॉइस है। पर वर्कआउट के लिए पहली बात यह है कि वर्कआउट करने का वो टाइम आपको चुनना है जिस टाइम पर आपके अंदर एनर्जी लेवल ज्यादा होता है और आप ज्यादा एक्टिव होते हैं, फिर चाहे सुबह का टाइम हो या फिर शाम का। दूसरी बात, वर्कआउट करने से लगभग आधा घंटा पहले कुछ प्री वर्कआउट मील जरूर लें, जैसे कि एक अच्छा प्री वर्कआउट 1 केला और 1 कप ब्लैक कॉफी है जो आप ले सकते हैं, क्योंकि प्री वर्कआउट मील लेने से आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस पहले से काफी बेहतर हो जाती है। वर्कआउट में पॉइंट नंबर 3 है कि आपको मेन वर्कआउट से पहले 5 मिनट कम से कम वार्म अप जरूर करना है। इससे एक तो आपको इंजरी का खतरा कम हो जाता है और दूसरा आपके सभी मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं मेन वर्कआउट परफॉर्म करने के लिए। वर्कआउट में पॉइंट नंबर 4 है स्प्लिट अप योर मसल ग्रुप्स। मतलब आपको रोजाना फुल बॉडी वर्कआउट ना करके अलग अलग मसल पार्ट्स को अलग अलग दिन परफॉर्म करना चाहिए। एग्जांपल के लिए मंडे को चेस्ट, वेडनेसडे को बैक और शोल्डर, फ्राइडे को बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और संडे को लेग्स। इस तरह से आपको हर एक वर्कआउट के बाद एक दिन का रेस्ट मिल जाता है, जिससे कि आपके मसल्स अच्छे से वर्कआउट के बाद रिकवर हो जाते हैं। और इस रूटीन में हर दिन आप 1 या 2 मसल ग्रुप्स को ही ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप रोजाना फुल बॉडी वर्कआउट करोगे तो आप इससे किसी भी मसल ग्रुप को डीपली टारगेट नहीं कर पाओगे और पूरी पोटेंशियल तक किसी भी मसल ग्रुप को आप फुल बॉडी वर्कआउट में ट्रेन नहीं कर पाते। वैसे फ्रेंड्स, आप इससे भी बेहतर दूसरा ये स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को बाइसेप्स, थर्सडे को ट्राइसेप्स, फ्राइडे को शोल्डर्स, सैटरडे को लेग्स और संडे में रेस्ट रख सकते हैं। और इस स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन में आप पूरी इंटेंसिटी और पावर के साथ हर एक मसल ग्रुप को ट्रेन कर पाओगे। तो चलो अब इस स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन में कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है ये बता देता हूं। तो देखो, यहाँ पर वर्कआउट में आपको घर के लिए बताऊंगा, यानी अगर आप घर पर एक्सरसाइज करते हैं तो ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप जिम जाते हैं तो अपना जिम वाला वर्कआउट रूटीन आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। तो मंडे के दिन पहली एक्सरसाइज नॉर्मल पुशअप आपको परफॉर्म करनी है और इसके 3 सेट आपको करने हैं और हर सेट में ज्यादा से ज्यादा रेप्स निकालने की कोशिश करनी है। वैसे हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट आपको लेना है। अब नंबर 2 पर डेक्लाइन पुशअप आपको करनी है, जिसके 2 से 3 सेट आप करेंगे और हर सेट में 12 से 15 रेप्स आप करेंगे। वैसे इस एक्सरसाइज से खास तौर से आपकी अपर चेस्ट ट्रेन होती है। इसके बाद नंबर 3 एक्सरसाइज डंबल फ्लाई आपको करनी है, और अगर आपके पास डंबल नहीं है तो ईंट या कोई भी भारी सामान हाथों में लेकर जमीन पर या फिर किसी बेंच पर लेटकर आपको इसे परफॉर्म करना है। और इस एक्सरसाइज के 2 सेट 12 से 15 रेपिटेशंस वाले आपको करने हैं। अब नंबर 4 पर आपको इंक्लाइन पुशअप परफॉर्म करनी है और इसे परफॉर्म करने के लिए हाथों को किसी ऊंची जगह पर रखना होता है। वैसे इससे आपकी लोअर चेस्ट ट्रेन होती है। तो इसके 2 या 3 सेट आप करेंगे 8 से 12 रेपिटेशंस के साथ। तो चौथे नंबर पर इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपका वर्कआउट मंडे के दिन का पूरा हो जाएगा। और ध्यान रखना कि वर्कआउट के बाद एक अच्छी प्रोटीन वाली पोस्ट वर्कआउट मील आपको जरूर लेनी चाहिए। अब इसके बाद ट्यूसडे के दिन बैक वर्कआउट आपको करना है, जिसमें पहली एक्सरसाइज आपको पुल अप परफॉर्म करनी है, जो कि बैक के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है और इससे आपकी बैक चौड़ी और मस्कुलर बनती है और आपको एक वी शेप बॉडी मिलती है। तो इस एक्सरसाइज को पार्क में जाकर या अपने घर पर ही किसी जगह पर
लटक कर आपको परफॉर्म करना होता है। वैसे ये एक्सरसाइज करने में थोड़ी मुश्किल है और इसके 2 सेट आपको करने हैं और जितने भी रैप्स आप हर सेट में लगा पाए आपको लगाने हैं। और हो सकता है कि आप एक सेट में 4 से 5 रैप से ज्यादा ना कर पाए, पर जितने भी रैप्स आप लगा पाए आपको लगाने हैं। अब नंबर 2 पर आपको डंबल बेंट ओवर रो एक्सरसाइज करनी है बैक के लिए, और इसमें आप डंबल की जगह पर हाथों में ईंट या कोई भी भारी सामान पकड़कर इसे कर सकते हो। इसमें आपको इस तरह से झुककर अपनी कमर को सीधा रखते हुए घुटनों को थोड़ा सा मोड़कर इस तरह से डंबल को ऊपर खींचना होता है और फिर वापस लाना होता है, और इसके 2 सेट 8 से 12 रेपिटेशंस के आपको करने हैं। इसके बाद बैक के लिए नंबर 3 पर बैक एक्सटेंशन विद टॉवल एक्सरसाइज आपको करनी है, जिसे आपको इस तरह से जमीन पर लेटकर टॉवल को इतनी दूरी पर पकड़कर करना होता है, और जब आप टॉवल को खींचते हैं तब आपको अपने लेट मसल्स पर जोर डालते हुए इसे परफॉर्म करना होता है। वैसे इसके 2 सेट 10 से 12 रेप्स के आपको करने हैं। और नंबर 4 पर डंबल डेड लिफ्ट आपको करनी है, जिसमें आपको डंबल या ईंट या कोई भी भारी सामान लेकर आपको अपनी कमर को सीधा रखते हुए इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म आपको करना है। वैसे इसके भी 2 सेट 8 से 12 रेपिटेशंस के आपको करने हैं। तो बैक की वर्कआउट आपकी पूरी हो चुकी है। अब वेडनेसडे के दिन आपको बाइसेप्स का वर्कआउट करना है, जिसमें नंबर 1 पर डंबल कर्ल एक्सरसाइज आपको करनी है। तो डंबल, ईंट या किसी भी भारी सामान से आप इसे परफॉर्म कर सकते हो, और इसके 2 से 3 सेट आपको 8 से 12 रेप्स के परफॉर्म करने हैं। अब नंबर 2 पर हैमर कर्ल एक्सरसाइज आपको करनी है, और इसमें आप हाथों की ग्रिप को इस तरह से रखेंगे, और इस एक्सरसाइज से आपके बाइसेप्स की पीक बड़ी बनती है। तो इसके 2 सेट आपको 8 से 12 रेपिटेशंस के करने हैं। अब नंबर 3 पर आपको बाइसेप्स के लिए कंसंट्रेशन कर्ल एक्सरसाइज करनी है, जिसे आप बैठकर इस तरह से परफॉर्म करते हो, और इस एक्सरसाइज के 2 सेट 8 से 12 रेपिटेशंस के आपको करने हैं। अब नंबर 4 पर आपको रिस्ट कर्ल एक्सरसाइज करनी है, जिसे हाथ में डंबल या ईंट लेकर इस तरह से परफॉर्म करना होता है, और ये एक्सरसाइज आपके फोरआर्म मसल्स के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो बाइसेप्स की एक्सरसाइज भी पूरी हो चुकी है। अब अगले दिन यानी थर्सडे को आप ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें पहली एक्सरसाइज डायमंड पुशअप आपको करनी है, और इसमें डायमंड शेप में आपको अपने हाथों को जमीन पर इस तरह से रखकर पुशअप लगाने होते हैं। तो इसके 2 सेट आपको 8 से 12 रेपिटेशंस के ही करने हैं। अब ट्राइसेप्स के लिए दूसरी एक्सरसाइज डंबल स्कल क्रशर आपको करनी है। इसे जमीन पर लेटकर इस तरह से परफॉर्म किया जाता है, और इसके 2 से 3 सेट आप 8 से 12 रेपिटेशंस के करेंगे। अब नंबर 3 पर सिंगल आर्म डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन ट्राइसेप्स के लिए आपको करनी है, और इसके 3 सेट 8 से 12 रेपिटेशंस के आपको करने हैं। इसके बाद नंबर 4 पर ट्राइसेप्स के लिए बेंच डिप्स के 2 सेट आपको परफॉर्म करने हैं 10 से 12 रेपिटेशंस के साथ। वैसे ट्राइसेप डिप्स ट्राइसेप्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। तो ट्राइसेप्स का वर्कआउट भी पूरा हो चुका है। अब फ्राइडे को शोल्डर के लिए आप वर्कआउट करेंगे, और इसमें पहली एक्सरसाइज डंबल प्रेस न्यूट्रल ग्रिप आप करेंगे, जिसमें आपको डंबल या ईंट को इस तरह की ग्रिप में पकड़ना होता है, और इसके 3 सेट आपको 8 से 12 रेपिटेशंस के करने हैं। नंबर 2 पर शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज आपको करनी है। इसमें बस आपको डंबल को इस तरह की ग्रिप के साथ पकड़ना होता है, और इसके 2 सेट 10 से 12 रेपिटेशंस के आपको करने हैं। इसके बाद नंबर 3 पर डंबल साइड रेज एक्सरसाइज करनी है, जो कि मिडिल शोल्डर्स को अच्छे से ट्रेन करती है। इसके 2 से 3 सेट 8 से 12 रेपिटेशंस के आपको करने हैं। नंबर 4 पर रियर डेल्ट रेज एक्सरसाइज आपको करनी है। ये आपके शोल्डर्स के पीछे वाले पार्ट यानी पोस्टीरियर डेल्टॉइड्स पर काफी अच्छे से काम करती है। तो इसके 2 से 3 सेट आप 8 से 12 रेपिटेशंस के परफॉर्म करेंगे। अब अगले दिन यानी सैटरडे को लेग्स का वर्कआउट आप करेंगे, जिसमें पहली एक्सरसाइज डंबल स्क्वाट्स आपको करनी है, और फिर से डंबल की जगह पर ईंट या भारी सामान पकड़कर आप इसे इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो, और इसके 3 सेट और हर सेट में 12 से 15 रेप्स आप करेंगे। नंबर 2 पर लंजेस एक्सरसाइज आपको करनी है, जिसमें पहले एक पैर आगे रखकर इस तरह से रेप्स आपको निकालने हैं, और फिर दूसरा पैर आगे रखकर रेप्स आपको निकालने हैं। इस एक्सरसाइज के टोटल 2 सेट 12 से 15 रेप्स के आपको करने हैं। अब नंबर 3 पर डंबल सूमो स्क्वाट्स आप करेंगे, जिसमें डंबल्स हाथ में लेकर और अपने पैरों को खोलकर इस तरह से स्क्वाट्स आपको करने हैं, और इसके टोटल 2 सेट 10 से 15 रेप्स के आपको करने हैं। और नंबर 4 पर काफ रेज एक्सरसाइज काफ मसल्स के लिए आपको करनी है। इसमें आपको अपने पैरों के पंजों को ऊपर उठाते हुए अपनी पूरी बॉडी को उठाना होता है, और फिर धीरे से नीचे लाना होता है, और ये काफ मसल्स को चौड़ा और मस्कुलर बनाने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसे आप हाथों में थोड़ा सा वजन लेकर भी परफॉर्म कर सकते हो। वैसे इसके 3 सेट 10 से 15 रेपिटेशंस के आपको करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की टिप्स और रूटीन को अगर आप फॉलो करोगे तो सही में काफी तेजी से अपने घर पर रहकर ही आप मस्कुलर बॉडी बना सकते हो। वैसे वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बाकी जरूरी टिप्स भी बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे कमेंट करके बता सकते हो कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हो। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।